हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब इस समय की बड़ी खबर आप जानिए। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में बातचीत को लेकर अपडेट सामने आया है। दोनों के बीच गलवान घाटी और पैंगोंग का जो फिंगर एरिया है उसे लेकर बातचीत हुई। कल 11 घंटे तक ये बातचीत चली। भारत चीन तनाव पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। गलवान घाटी और पैंगोंग के फिंगर एरिया पर बात हुई है। बातचीत में क्या निकला है, सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस समय मौजूद हैं अपडेट्स के साथ। नीरज, क्या खबर आ रही है सामने? देखिए रोमाना, जो बातचीत हुई जो अभी निकल कर आ रही है, हालांकि जो बयान है भारतीय सेना का वो जल्द आने वाला है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मैराथन मीटिंग में जो खासतौर से गलवान घाटी के जो 3 पॉइंट है, फ्रिक्शन पॉइंट जहां पर है 14, 15 और 17 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं। 14 पर हमने देखा कि 15 और 16 जून को हिंसक संघर्ष भी होता था। वो मेन मुद्दा रहा कि यहाँ से विवादित एरिया में हमें यहाँ पर जो संघर्ष है वो नहीं होना चाहिए और इन पर यहाँ पे डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ फिंगर एरिया में जो 5 से लेकर 8 तक के बीच में जो चीनी सेना बैठी हुई है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है कि चीनी सेना को वहां पर पीछे हटना चाहिए। और साथ ही जो अप्रैल महीने में जो तैनाती थी दोनों देशों की, जहां जहां पर भी, चाहे फिंगर एरिया में हो या गलवान घाटी में हो, उसी पर वापस चले जाना चाहिए। इस बात को लेकर बातचीत की गई और भारत की तरफ से मुख्य मुद्दा यही रखा गया कि ये जो तनाव की जो स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, आई बॉल टू आई बॉल, ये कहीं से भी हिंसक संघर्ष में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हिंसक संघर्ष में न तब्दील हो। ये भारत की तरफ से पॉइंट रखा गया। नीरज राजपूत, आप जो बातें बता रहे हैं वो तो लगातार मुद्दे बने हुए हैं ना, उन्हीं को सुलझाने के लिए तो ये बातचीत चल रही थी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कल जो 11 घंटे की मैराथन मीटिंग चली उसके बाद कुछ निकला या फिर एक बार फिर से यही मांग भारत की तरफ से दोहराई गई इस मीटिंग में? अब बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा है। ये सिर्फ मांग की गई है भारत की तरफ से। चीन इसको मानेगा या नहीं मानेगा, बहुत कम चांसेस लगते हैं कि ये मानेगा। चीन इतनी जल्दी मान जाएगा, इतनी आसानी से मान जाएगा। और ये माना जा सकता है और भारतीय सेना भी उसके लिए तैयार है कि अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी, फेस ऑफ की स्थिति बनी रहेगी, ऐसे हमें जानकारी मिल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। आप ये कह रही हैं कि भारत सेना तैयार है कि आने वाले 2-3 महीने इसी तरीके की टकराव की स्थिति बनी रहेगी, मतलब चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप ये जानकारी दे रहे हैं नीरज राजपूत? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल यही मीटिंग में रखा गया है बात कि अगर जब तक चीनी सेना पीछे नहीं जाती, जो उसने मोबिलाइजेशन किया पिछले 2-2.5 महीने में, हम देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में उसकी आर्मर्ड, उसकी आर्टिलरी, तोपखाना सब आगे की तरफ आया है, मोबिलाइज सैनिक उसके आगे आ गए हैं। जब तक कि उसके सैनिक जो है, जो बिल्टअप किया है उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो पीछे नहीं कर लेता है, तब तक भारत जो है चीन पर विश्वास नहीं करेगा। ये साफ तौर से कह दिया गया है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? कल 11 घंटे की मैराथन मीटिंग चली है। हालांकि चीन के जो प्रतिनिधि हैं वो भारत की सीमा में आए थे, वहां पर बाकायदा लंच, स्नैक्स, डिनर तक करके वो लोग गए हैं हमारे यहाँ आकर। क्या इंच भर भी चीन के रवैये में कोई बदलाव नहीं महसूस किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी तो ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। और जिस तरह से उसकी पोजीशनिंग है उसकी सेना की, सैनिकों की, उससे लगता नहीं है कि चीन 1 इंच भी पीछे हटेगा या इतनी जल्दी मान जाएगा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं नीरज राजपूत। इंच भर भी किसी तरीके का कोई बदलाव चीन के रवैये में फिलहाल नजर आ नहीं रहा है। कल 11 घंटे की मैराथन मीटिंग जो चली है दोनों देशों की सेनाओं के बीच, लेकिन किसी तरीके का हल फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारत ने एक बार फिर से अपनी वही मांगे दोहराई हैं कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 हैं, खासतौर से वहां पर किसी तरीके की तनातनी ना हो, उसे कम किया जाए। सैनिक कम करे चीन, क्योंकि जब तक सैनिक कम नहीं होंगे तब तक चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती कम करने की बात कही है। कल 11 घंटे तक ये बैठक चली थी। हालांकि अनुवाद की वजह से कुछ देर लगी बैठक में क्या हुआ ये निकल कर आने में। फिलहाल देखिए, गलवान और पैंगोंग के फिंगर एरिया पर बात हुई है। ये बड़ी जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है। भारत कह रहा है कि भाई अप्रैल से पहले की जो स्थिति थी वही स्थिति बननी चाहिए। ये मांग बार बार हिंदुस्तान की तरफ से रखी जा रही है। आगे संघर्ष ना हो, इस पर दोनों देशों को जोर देना चाहिए। भारत अभी भी चाहता है कि बात संभल जाए। चीन तैनाती को कम करे तभी भारत भरोसा कर सकता है। ये 2 टुक चीन से कह दिया गया है। मैं सीधे रुक करती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर। कर्नल दानवीर, कल 11 घंटे की मैराथन मीटिंग और उसके बाद अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही कि एक बार फिर से भारत ने चीन से यही कहा है कि साहब जब तक आप सेना कम नहीं करेंगे तब तक हम भरोसा कर नहीं सकते हैं। फिलहाल चीन के रवैये में इंच भर भी कोई बदलाव तो नजर आ नहीं रहा है सर?
देखिए, चाइना डोकलाम के बाद इतना घबरा गया। चाइना को ये उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान कभी चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है, और हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए उसने ये पूरी रचना रची है। और अभी भी वो कह रहा है कि हम फिंगर 4 से हट के फिंगर 6 तक चले जाएंगे, आप फिंगर 2 तक चले जाइए। और लेकिन हिंदुस्तान कह रहा है कि नहीं, आप अप्रैल 5 की स्थिति में जाइए, फिंगर 8 के पीछे जाइए जहां पे आप थे, और यथास्थिति जो है बहाल करिए। तो वहां पर अभी गतिरोध है, लेकिन हिंदुस्तान इतनी मजबूती से अभी चाइना के सामने खड़ा हो गया है। पूरे ईस्टर्न लद्दाख में चाइना को भी ये बात समझ में आ रही है। अभी चाइना की दुविधा ये है कि अगर वो इस मौके पर पीछे हटता है तो उसकी पकड़ ताइवान पर और हांगकांग में चल रहे विवाद पर कमजोर पड़ती है, और साउथ एशिया में एक मैसेज उसके बहुत विपरीत जाएगा। तो ये चाइना की मजबूरी है, लेकिन उसको ये भी पता है कि अभी हिंदुस्तान वो वाला हिंदुस्तान नहीं है, और हिंदुस्तान बिल्कुल मजबूती से खड़ा है, और ये उसको दिख रहा है। आज नहीं तो कल चाइना को वापस जाना ही पड़ेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि आज नहीं तो कल चाइना को वापस तो जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो भारत की ताकत को समझ रहा है, लेकिन फिलहाल एक तरीके से कैच 22 की सिचुएशन में फंसा हुआ यहां पर चीन नजर आ रहा है। पर इसका असर ये होगा कि जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि आने वाले 2-3 महीने तक हालात इसी तरीके के आपको लगता है इस एरिया में बने रहेंगे? देखिए, हालात इसी तरीके के बने रहेंगे। अगर चाइना अपनी बात से टस से मस नहीं होगा तो हम अपनी सेनाओं की तैयारियां बढ़ाते रहेंगे, और टेंशन इसी प्रकार से बरकरार रहेगा। खुदा न खास्ता कोई 15-16 जून का वाकया दोबारा से अगर ऐसा होता है तो बड़े गंभीर नतायज दोनों तरफ को झेलने पड़ेंगे, खासतौर से वहां पे रहने वाले लोकल लोगों को। तो ये स्थिति है, ये गंभीरता है स्थिति की, लेकिन क्योंकि ऐसा हो सकता है और वगैरह वगैरह को हम सोचते हुए हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांगली और मजबूती से खड़ा है, और उसके पास में मॉरल असेंडेंसी है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल दानवीर अपनी बात रखने के लिए। आप रक्षा विशेषज्ञ को सुन रहे हैं कि चीन समझ रहा है, हिंदुस्तान की ताकत का एहसास चीन को है। फिलहाल कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये मामला तो सुलझेगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।